डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले देखें, इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो लफ्ज़ लीनियर है असल में उसको अगर हम उर्दू में काउंट करें, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन या यकतर्जी मसावत, यानी ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सके ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a और b कांस्टेंट है यानी रियल नंबर होंगे, और दूसरे नंबर पे जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक तो बात सबसे पहले ये याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिनमें वेरिएबल की जो पावर है 1 होगी। जिस वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर ना हो उसका मतलब 1 ही होता है। तो और दूसरे नंबर पे वेरिएबल की पावर अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और सेकंड कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाए तो x को भी 0 कर देगा, तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, b इसमें 0 हो सकता है क्योंकि b के 0 होने से हमारे वेरिएबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप लोग पहले इसका सॉल्व करने का मेथड समझ लें कि आपने जब भी देखना है अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो सबसे पहले इसके फ्रैक्शन को ख़त्म यानी बटे वाली रकमों को ख़त्म करना है, नीचे कोई भी टर्म ना हो। अब इसको ख़त्म करने के दो मेथड है, आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है कि आप देखें नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उनका आप लोग एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आता है उसके साथ तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर यानी बटे वाली रकम में नीचे वाली रकम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या सेकंड मेथड ये होता है कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो दोनों में से आप जो मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखें, मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आप सबसे पहले इनका लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एलसीएम लें। 2 और 3 का एलसीएम 6 बन रहा है। 3 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 4x माइनस, और 2 को 6 पे डिवाइड किया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद आपने राइट साइड पे एलसीएम लेना है। देखें x के नीचे कोई भी टर्म नहीं, तो इसका मतलब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे 6 बन रहा है। अब 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 1। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, 4x में से 3x को अगर हम माइनस करें तो ये x बन रहा है ओवर 6, इधर बन रहा है 6x प्लस 1 ओवर 6। जब आप एलसीएम ले लें तो फिर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ और इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब देखें जो डिनोमिनेटर है दोनों इक्वेशंस दोनों साइड्स पे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आए और अगर डिनोमिनेटर अगर किसी इक्वेशन में है तो आप पहले वो ख़त्म कर लेंगे। सेकंड नंबर पे आपने देखना है ब्रैकेट वाली कोई भी टर्म हो उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों साइड पे 6 मल्टीप्लाई, और अगर हम दोनों साइड पे 6 पे डिवाइड कर दें तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इससे मज़ीद हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। अदरवाइज आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 6x प्लस 1। अब जब ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि टर्म्स को एक तरफ करना है, यानी जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लें। अच्छा, देखिए, अब यहाँ पर 6x है, इसको हम इस x के साथ मिला देते हैं, यानी ये टर्म इस तरफ ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर करता जाऊँ। अक्सर आप लोगों ने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को कहते सुना होगा कि इधर टर्म जमा हो रही हो तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाती है, इधर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो ये कंसेप्ट मैथ में अगर कोई भी स्टेप किया जाता है उसके पीछे
कोई ना कोई लॉजिक या रूल होता है। तो ये याद रखिएगा, असल में होता तो प्लस वाली रकम दूसरी तरफ जाके माइनस ही होती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड ही होती है, लेकिन उसके पीछे एक मैथ का रूल अप्लाई हो रहा होता है। वो क्या है वो देखें अब ये 6x इस तरफ आके माइनस तो होगा, लेकिन असल में इसके पीछे रूल ये हुआ है कि आपने यहाँ से 6x को ख़त्म करना है, तो आपने दोनों तरफ 6x माइनस करना है। यानी इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, कि हम दोनों तरफ से 6x माइनस कर देते हैं। उसकी वजह से ये क्या होता है, राइट साइड से ये ख़त्म हो जाता है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो ये लॉजिक आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये दूसरी तरफ माइनस क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वो मैं आके आपको बता देता हूँ। अब देखें, ये इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 को -6 में से माइनस करेंगे तो -5x और इज इक्वल टू 1 फाइंड करनी है। तो x के अलावा जितनी भी टर्म है उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पर भी अक्सर ये कहा जाता है कि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। असल में यहाँ पे भी मैथ का एक रूल अप्लाई हो रहा है कि यहाँ से अगर हमने -5 ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ -5 पे डिवाइड करते हैं, इसलिए -5 दूसरी तरफ आके डिवाइड हो रहा होता है। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज़ किया है। इसलिए याद रखिएगा, लॉजिक्स मैथ में अगर कोई भी स्टेप किया जाता है उसके पीछे लॉजिक होता है, बगैर लॉजिक के कोई भी स्टेप हम नहीं कर सकते। अब ये इधर से असल में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ 1/-5 माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं 1/5। तो ये हमारा आंसर होगा। हम इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो मेथड है, या तो आप एलसीएम ले लें लेफ्ट और राइट साइड पे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, या सेकंड मेथड मैंने आपको जैसे बताया एलसीएम का तरीका भी होता है। वो क्या है, आप देखें, मैं अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर रहा हूँ ताकि आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 और आपने देख लेना है डिनोमिनेटर में लेफ्ट और राइट साइड पे क्या क्या टर्म्स हैं। यहाँ 2 और 3 है, आप इनका एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास बन रहा है 6। तो जो हमारा 6 आंसर आ रहा है एलसीएम का, आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए जो इसके एलसीएम का आंसर है उसको तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे फायदा हमारा ये होगा कि हमारे डिनोमिनेटर तमाम टर्म में से खत्म हो जाएंगे। तो हमने जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला काम यही करना है, डिनोमिनेटर टर्म्स को खत्म करना है और तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जितनी भी टर्म्स हैं। अब देखें, आप इनको इनके साथ मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो इधर हमारे पास ओनली रह जाएगा 2 × x-3 और इधर आ जाएगा 3 × x-2 और यहाँ आएगा -6। अब पहला काम देखें, अब आप देख सकते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है। अब सेकंड काम क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कर दें और इधर -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स है एक्स वाली, +2x -3x -x हो जाएगा। ये +6 और -6 कैंसिल, ये -6 दोनों तरफ माइनस, यहाँ माइनस ख़त्म करने के लिए -1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप जो मेथड मर्जी यूज़ कर लें। देखिए मैं अब इसके नीचे 1 लिख लेता हूँ, इस 1 के नीचे भी 1 लिख लेता हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम ले लेता हूँ, राइट साइड पे भी, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। या आप सेकंड मेथड जैसे मैंने बताया है 6 और 9 का एलसीएम लें और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा पहला मकसद क्या है, डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। तो हम इसी को यूज़ करते हैं। देखें 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 5 × x-3 और इधर 6x और राइट साइड पे 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 9 - x। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन रहा है 5x - 15 - 6x / 6 और यहाँ बन रहा है 9 - x / 9। अब देखें ये 5x और -6x -x -15 / 6
अब हमने क्या करना है, सेकंड काम डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी इस टर्म को इसके साथ और इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे डिनोमिनेटर दोनों साइड से ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास देखें ये क्या बन रहा है, और इसी तरह 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म एक तरफ कर लें, तो यहाँ पे बन रहा है देखें 9x। नेक्स्ट इसको देखें, अब जो x वाली टर्म्स एक तरफ हम कर रहे हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करें, ये बन रहा है -3x। इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं 9, 8 और 1, अब -3 पर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 63। यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में साथ यहाँ पर एक कंडीशन दी गई, x इज नॉट इक्वल टू 2। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि अगर x की जगह पर हम 2 लिख दें तो ये पूरी जो लीनियर इक्वेशन है ये अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए उन्होंने हमें बताया होता है कि इसमें x 2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम इसको सॉल्व करने का वही मेथड के 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसमें आप एक देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 2। इसको देख के अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, तो इसका मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर x की जगह पर हम 2 पुट कर दें तो 2 - 2, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो पूरी टर्म जो होती है अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसके अलावा तमाम रकमें हो सकती हैं। अब हम सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपने x वाली टर्म को पहले एक तरफ ले आना है, और एक काम और कर लें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में से आप देख सकते हैं 3 कॉमन है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये x वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे हम, और इज इक्वल टू 2। अब इनका एलसीएम एलसीएम लेने में आसानी होगी क्योंकि नीचे दोनों में एक जैसी अब टर्म्स बन चुकी हैं, तो हम 3 और x - 2 एलसीएम लिख लेंगे। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इस पे डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये डिनोमिनेटर है, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, 2 और 3 क्या बन जाएगा 6। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो बन रहा है हमारे पास 6x - 12। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जो है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं टर्म जो स्क्वायर वाली है, तो सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर बना लें। हम x² - 1 जो है इसके अगर फैक्टर बनाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 और x + 1, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। तो यहाँ x - 1 और x + 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर x + 1 इज इक्वल टू 1/x + 1। अब लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स है, इनका एलसीएम लें, तो यहाँ पर देखें x + 1 2 टाइम्स है, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, और इसको अगर इस पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस पे डिवाइड करें तो हमारा x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर में x + 1 मौजूद है, तो वो अगर ये वाला इस तरफ लेके आएंगे मल्टीप्लाई होगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 2 माइनस की वजह से साइन चेंज कर लें, और इस तरफ ओनली हमारे पास x - 1 रह जाएगा, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखें 2 + 1 3 - x, और ये x - 1। x वाले टर्म्स एक तरफ करें तो देखें 3 + 1 और x + x, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 2x = 4 और x = 2 डिवाइड होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी।
क्या करना है, इस पे भी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें और इनमें देखें डिनोमिनेटर में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ले लेते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन है, ये वाले टर्म लेफ्ट साइड पे आके प्लस होगी और इनमें 2 कॉमन हम ले सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। देखें दोनों के नीचे हम देख सकते हैं x+2 है, एक तो x+2 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लें तो वो 6 बनता है। अब अगर हम इस टर्म को इस पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म को इस पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसके बाद राइट साइड पे आपके पास 1/6 है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 6 हमारे पास 42 और ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट एक तरफ कर लें और वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ करें। ये 30, यहाँ से 6x और x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। हम क्वेश्चंस में बस आपने यही बात याद रखनी है कि सबसे पहला काम हम डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, सेकंड नंबर पे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लास्ट पे हम वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। कंटीन्यूअस रूट इफ एनी, हमें एक रकम दे दी गई है। अब इन तमाम क्वेश्चन नंबर 2 में ये होगा कि आपको के पास कुछ इस तरह के टर्म्स होंगी जिनके ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वगैरह होंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ऐसे टर्म जिनके ऊपर स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ जाते हैं, ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है। जिनके ऊपर भी जजर वाली फॉर्म आ जाए, यानी 1/2, 1/3, 1/4, तो सबसे पहला काम तो हमने यही करना होगा कि इनको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप पहले इसको स्क्वायर की, यानी इसको आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। 1/2 ख़त्म करने का तरीका यही है कि दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ देखें मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ ताकि लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + 4 1/2, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे भी होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास 3x + 4 = 4। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 माइनस होगा 0 हो गया और x की वैल्यू 3 0 पे डिवाइड होगा। कोई भी चीज़ 0 पे डिवाइड हो तो वो 0 ही हो जाती है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं हमने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन के आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे भी एक चीज़ कही गई है। सॉल्व तो हमने कर लिया, आगे वो कह रहे हैं चेक फॉर एक्सट्रीनियस रूट। एक्सट्रीनियस रूट्स क्या होते हैं? असल में हमने एक्सट्रीनियस रूट्स ये होते हैं कि आपका जो आंसर आया है, अब आप इसको आपके क्वेश्चन में इसकी जो आपको रकम दी गई थी उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रूट आया है ये इसका एक्सट्रीनियर रूट नहीं है। और अगर लेफ्ट और राइट साइड बराबर आपकी आ जाती है तो फिर ये इसका रूट होगा, एक्सट्रीनियर रूट नहीं होगा। देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले चेकिंग करनी है। तो आपने जो हमारे पास टर्म दी गई है उसके अंदर आपने इसको पुट करके देखना है। तो वो पुट करता हूँ, हमारा आंसर आया है 0। ये हमारा जो भी आंसर होता है वो रूट होता है। हमने चेक करना है ये एक्सट्रीनियर रूट तो नहीं है, तो हम इसमें पुट करते हैं। एक्स की जगह पर आपने जो भी आंसर आए वो पुट करके देखना है। देखिए 0 + 4 4 का अंडर रूट, यहाँ पे अगर हम 4 आएगा और फिर 4 का अंडर रूट लेंगे वो 2 बन रहा है। अब आप देखें लेफ्ट और राइट साइड सेम आ रही है। अगर सेम आ रही हो तो फिर आप कह देंगे ये जो हमारा रूट है ये एक्सट्रीनियर रूट नहीं है। यानी एक्सट्रीनियर रूट से मुराद है खारजी हमारा जो रूट होता है, यानी ये इसमें शामिल नहीं होता। बाकी तमाम रूट्स शामिल होते हैं जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, इसलिए ये इसका रूट है, एक्सट्रीनियर नहीं है। अगर ये इक्वल ना आते, अगर लेफ्ट साइड पे 3 और यहाँ पे 2 आता तो फिर हमने कहना था ये एक्सट्रीनियर रूट है। इसी तरह हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो आप सॉल्व कर लें इसको, आप x वाली टर्म एक तरफ कांस्टेंट दूसरी तरफ करें। अब यहाँ पे देखें 3 है, 3 का मतलब यहाँ पर अब क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे।
अब 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो वो के अब क्यूब लेने से ये हमें फ़ायदा होगा कि अगर हम यहाँ पर क्यूब करते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4x 2x - 4 इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 12, और x इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में हमने ये चेक करना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वो एक्सट्रीनियर रूट तो नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस टर्म में पुट करके देखेंगे। तो आपने चेकिंग वाला काम ज़रूर करना है, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम इसमें पुट करते हैं x की जगह पर 2 × 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू 0। 12 - 4 हमारे पास ये बन रहा है 8, और 8 का क्यूब रूट हमें चाहिए। क्यूब रूट अब देखें, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब देखें हम क्यूब रूट को इसके साथ कैंसिल, यहाँ 2 - 2, तो देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी 0 आंसर आ रहा है, राइट साइड पे भी 0 है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए ये वाला रूट भी हमारा एक्सट्रीनियर रूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं क्यूब रूट है, हमने इनको ख़त्म करना है। सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 1/3, और इधर भी 1/3। तो क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब हम ले लेंगे। तो जब भी आपके पास कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह आ जाए, सबसे पहला काम आप उनको ख़त्म करेंगे, बाद में बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब एक्स वाले टर्म्स एक तरफ करें और कांस्टेंट एक तरफ कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। और नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास जो आंसर आया है क्या वो एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास रकम दी गई है उसमें पुट करके देखेंगे लेफ़्ट और राइट साइड पे। हम देखें x की जगह पर मैं -5 पुट कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। अब देखिए -10 और +3 -7 क्यूब रूट, और राइट साइड पे भी -7 क्यूब रूट। तो दोनों साइड से इक्वल आ रही है, इसलिए हम इसमें भी कह सकते हैं कि जो मानना हमारा -5 है वो एक्सट्रीनियर रूट नहीं है। लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। देखिए स्क्वेयरिंग करने से ये होगा, आप इसको लिख सकते हैं x+1 और 2x + 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसके नीचे अब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, देखें x+1 ये बन रहा है 8x + 20। x वाले टर्म्स को एक तरफ करें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो हमारे पास -19 इज इक्वल टू 7x, और x इज इक्वल टू -19/7। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये एक्सट्रीनियर रूट तो नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन टर्म है उसमें पुट कर लेते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप x की जगह पर -19/7 पुट कर दें। ऊपर भी यहाँ पे पुट हो जाएगा और नीचे भी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट होगी, और इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या इसका आंसर 2 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लें ऊपर और नीचे। 7 -19 + 7 ओवर 7 -38 + 35 इज इक्वल टू 2। 7 7 के साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पर देखें हमारे पास -12 ओवर -3, ये कैंसिल करें तो 4, और 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक्सट्रीनियर रूट
नहीं होगा। लोगों ने 7.1 को सॉल्व किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7.2 को सॉल्व करेंगे। और आखिर में आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाता चलूँ कि मेरा इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा चैनल में मैंने मैथ की वीडियोस अपलोड करता हूँ। इसी तरह मैंने एक सेकंड चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम सिटी ऑफ एजुकेशन गुलाम मुस्तफ़ा है, जिसमें मैं बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से हर खबर से बाखबर रखने के लिए उसमें तमाम न्यूज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक